आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी। जितना भी हम लोग पहले पढ़े हैं आज उसका एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे। और जो एनसीईआरटी का फिगर है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग फिगर पढ़े वो तो सही है अपने जगह पे, लेकिन एग्जाम में किस फिगर से आएगा? एनसीईआरटी फिगर से आएगा। इसीलिए देखेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे हम लोग एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। चलो शुरू करते हैं। देखो, एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस। ह्यूमंस क्या है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और विविपेरस है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है एंड विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या बताए थे? विविपेरस का मतलब बताए थे जो डायरेक्टली यंग वन को बर्थ दे उसको विविपेरस बोले थे, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में बोले थे कि दो गैमेट इन्वॉल्व रहेगा, मेल के लिए स्पर्म और फीमेल के लिए ओवम। अब देखो, द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को क्या बोल रहे थे? गैमेटोजेनेसिस बोल रहे थे। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को क्या बोल रहे थे? गैमेटोजेनेसिस बोल रहे थे। दैट इज स्पर्म इन मेल। मेल के केस में बताए थे स्पर्म, और ओवम इन केस ऑफ फीमेल। पहले बताए थे गैमेटोजेनेसिस, ये फर्स्ट इवेंट हो गया। दूसरा क्या था? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सेकेंड नंबर। इंसेमिनेशन, ये सेकेंड नंबर हो गया। क्या? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ट्रांसफर इनटू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को क्या बोल रहे थे? फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड इवेंट क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जिससे क्या बनेगा? जायगोट का फॉर्मेशन होगा। फ्यूजन के बाद क्या किस चीज का फॉर्मेशन होगा? फ्यूजन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या बताए थे? आफ्टर दी जायगोट फॉर्मेशन, जायगोट का फर्दर आगे डिवीजन होगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू मोरुला एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लास्टोसिस्ट। पहले मोरुला बनेगा फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। और अटैचमेंट किसका होगा? ब्लास्टोसिस्ट का होगा। तो क्या लिखा हुआ है? जायगोट फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और फिर ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है। कहां पे? यूटेराइन वॉल, मतलब इसी को बोलते हैं क्या? इम्प्लांटेशन। तो ये थर्ड हो गया। थर्ड के बाद ये फोर्थ इवेंट हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जेस्टेशन। फिफ्थ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम क्या बताए थे? इंटायर टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसी को बोला जाता है क्या? जेस्टेशनल पीरियड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को जेस्टेशन बोला जा रहा है, डिलीवरी ऑफ बेबी को पार्चुरेशन बोला जा रहा है। डिलीवरी ऑफ बेबी को क्या बोला जा रहा है? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये क्या हो रहा है? जितना भी रिप्रोडक्टिव इवेंट है, मतलब आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट हो रहा है, मींस आफ्टर प्यूबर्टी हार्मोनल चेंजेस होता है, उसके बाद प्यूबर्टी आता है। तो प्यूबर्टी आने के बाद बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होगा, जिसके कारण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिवेट हो जाता है, हार्मोन भी एक्टिवेट होता है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। क्या है डिफरेंस है किसके बीच में? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट में। मतलब मेल के केस में अलग इवेंट होगा और फीमेल के केस में अलग होगा। जैसे एग्जांपल, मेल के केस में क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन, और फीमेल के केस में oogenesis। स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है कब तक? ओल्ड एजेस तक। मतलब मेल के केस में स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड एजेस तक जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज, मतलब खत्म हो जाना, वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर।
इन केस ऑफ फीमेल मेनोपॉज कब आता है? 50 ईयर के आसपास आ जाता है, अबाउट 50 ईयर। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके आगे देखते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सबसे पहला बात क्या है? ये पेल्विस रीजन में होता है, पेल्विस रीजन। ये कहां प्रेजेंट होगा? पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होगा। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory duct, gland and external genitalia। हम यही तो बताए थे कि फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, उसके बाद एसेसरी डक्ट्स, उसके बाद क्या बताए थे? एसेसरी ग्लैंड्स बताए थे, उसके बाद लास्ट में क्या बताए थे? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अब देखो ये जो किडनी से आ रहा था इसको क्या बोल रहे हैं? यूरेटर। फिर क्या हो गया? ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। ये जहां पे यूरिन का कलेक्शन होगा, यूरिन आकर जमा होगा, उसको बोलते हैं क्या? यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या हो गया? वास डिफरेंस, जो टेस्टिस से स्पर्म को लेकर जाएगा कहां तक? यूरेथ्रा तक। इसको क्या? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट तक। जनरली कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट तक लेके जाता है, वहां पे सेमिनल वेसाइकल मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलता है, उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसी को बोला जाता है क्या? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये क्या हो गया? वास्ट डिफरेंस। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है। ये हो गया पेनिस। पेनिस और स्क्रोटम को क्या बता रहे थे? एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आ रहा था। ये हो गया यूरेथ्रा। ये क्या है? यूरेथ्रा है। ये यूरेथ्रा हो गया। ये बाहर का सबसे लास्ट टर्मिनल पार्ट क्या है? जो इनलार्ज टर्मिनल पार्ट, जो लास्ट का इनलार्ज है, थोड़ा बड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस के ऊपर रिट्रैक्टाइल फोल्ड्स ऑफ स्किन होता है, उसको बोलते हैं क्या? फोर स्किन बोलते हैं। ये टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट है? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस। स्क्रोटम क्या करता है? मेंटेन करता है, मेंटेन लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या हो गया? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी को क्या बोल रहे थे? कॉपर्स ग्लैंड बोल रहे थे, कॉपर्स ग्लैंड बोल रहे थे। और ये हो गया एनस। ये क्या है? ये एनस है। उसके बाद ये रेक्टम हो गया, और ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, जहां पे आकर मिल रहा था कौन? वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, दोनों का डक्ट आके मिलता है, उसी को बोलते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। यहां पे सिर्फ इजैकुलेटरी डक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये कहां प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होने का क्या कारण है? बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसी के लिए टेस्टिस बाहर प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। विथ इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जिस पाउच में प्रेजेंट होता है उसको स्क्रोटम बोलते हैं। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ये किस चीज में हेल्प करता है? लो टेम्परेचर में हेल्प करता है। किसका? टेस्टिस का। कितना लो टेम्परेचर होना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। एडल्ट के केस में टेस्टिस कैसा होता है? टेस्टिस का शेप ओवल होता है, विथ द लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितना होता है? 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। टेस्टिस का कवरिंग क्या होता है? डेंस कवरिंग होता है। वो बना होता है किससे? ईच टेस्टिस है, जब अभी बताया नहीं है, वो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया से होता बना होता है।
जो टेस्टिस का बाहर का जो कवरिंग है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस का जो बाहर का कवरिंग है, इसी से कंपार्टमेंट बनता है, इसको बोलते हैं क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला जाता है। अभी तो बताया नहीं है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। ये जो टेस्टिस है इसमें ऐसा ऐसा कंपार्टमेंट कितना रहेगा, 250 कंपार्टमेंट रहेगा। उसी को बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यही हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये ऐसा ऐसा कंपार्टमेंट रहेगा, कितना, 250 कंपार्टमेंट रहेगा। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस टिप्यूल। अब देखो, हर एक कंपार्टमेंट में हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर रहता है। हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है सेमनीफेरस टिब्यूल बोला जाता है। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, ये सब तो हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़े हैं। तो किस चीज में हेल्प करता है, स्पर्म के प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करता है, किस चीज को, स्पर्म को। ईच सेमनीफेरस टिब्यूल इज लाइंड टू इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। इसके अंदर 2 टाइप का सेल होता है, एक मेल जर्म सेल और एक सर्टोली सेल होता है। मेल जर्म सेल, एक सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और सर्टोली सेल क्या करेगा, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। सर्टोली सेल क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जबकि मेल जर्म सेल से क्या बनता है, मियोटिक डिवीजन होके स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है। अब देखो, द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस टिब्यूल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। जो सेमनीफेरस टिब्यूल है, इसके बाहर का जो जगह होगा, स्पेस होगा, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। उसके अंदर प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होता है, उसी को लेडिक सेल बोलते हैं। इसी से क्या बनता है, एंड्रोजन बनता है, जो फर्दर आके कंसंट्रेट करवाता है टेस्टिस में, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये सब देखो अभी पढ़ाए नहीं है, लेकिन फर्दर आगे हम लोगों को पढ़ना है, इसीलिए हम एनसीईआरटी में कंसीडर कर लिए, ताकि 1-2 क्वेश्चन है वो बन जाए। अब देखिए, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट ऑफ टेस्टिस ओपन टू शो इनर डिटेल। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ टेस्टिस है, यहां पे पार्ट्स ऑफ टेस्टिस दिखाया गया। तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक व्यू है। यहां देखो, टेस्टिस के अंदर, ये सब तो पहले हम बता दिए हैं, इसके पहले वाले फिगर में ये सब हो गया, लेकिन इसको देखते हैं। ये सबसे अंदर का जो बता रहे थे अभी, सेमनीफेरस टिब्यूल, जो क्या हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जो 2 से 3 प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल बोलते हैं। इसके अंदर जो ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा, जो इसी को बोलते हैं क्या, सेमनीफेरस टिब्यूल बोलते हैं। यही हो गया सेमनीफेरस टिब्यूल। और टिब्यूल जिस लोब्यूल में प्रेजेंट है, जिस जगह में प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल का संख्या कितना था, 250। फिर क्या होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमनीफेरस टिब्यूल प्रेजेंट है। सेमनीफेरस टिब्यूल में ही स्पर्म का सिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन होता है। वो स्पर्म बाहर कैसे आएगा, रेटी टेस्टिस के थ्रू आएगा। यहाँ पे हर एक कंपार्टमेंट से ऐसे जुड़ा हुआ होता है, हर एक कंपार्टमेंट से ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसको क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस। और रेटी टेस्टिस से बाहर आता है एक डक्ट, उसको बोलते हैं इपीडिडाइमिस। ये इपीडिडाइमिस जो किससे कनेक्ट कर रहा है, सॉरी वासा एफ्रेंसिया बोलते हैं, सॉरी इसको वासा एफ्रेंसिया बोलते हैं। और कनेक्ट किससे करता है, इपीडिडाइमिस से, जो बाहर एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, बाहर एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं इपीडिडाइमिस। ये हाईली क्वाइल्ड नहीं रहता है, सिर्फ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं इपीडिडाइमिस। इसके बाद शुरू क्या होता है, वास डिफरेंस शुरू होता है, वास डिफरेंस शुरू होता है।
क्या हुआ, वास डिफरेंस। ये क्या हो गया, वास डिफरेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड। हम लोग क्या बताए थे, एसेसरी डक्ट क्या क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म एंड मेचुरेशन ऑफ स्पर्म। यहां पे किसका बात हो रहा है, एसेसरी डक्ट का। इसी को डक्ट सिस्टम भी हम लोग बोले थे। इसमें क्या आ गया, पहला रेटी टेस्टिस, दूसरा वासा इफ्रेंसिया, तीसरा इपिडिडाइमिस, चौथा वास डिफरेंस। The seminiferous tubule of the testis open into vasa efferentia। क्या बोल रहा है, seminiferous tubule of the testis open into vasa efferentia through reti testis। अभी क्या बता रहे थे, जो देखो यही बता रहे थे हम लोग कि यहाँ पे जो seminiferous tubule है उससे जो डक्ट निकलता है वो कहाँ ओपन होता है, रेटी टेस्टिस में ओपन होता है। रेटी टेस्टिस से फिर डक्ट एक आता है, वो वासा एफ्रेंसिया बोलते हैं, जो इपिडिडाइमिस से कनेक्ट करता है। वही लिखा हुआ है, दी वासा एफ्रेंसिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू इपिडिडाइमिस। ये कहां पे ओपन हो जाएगा, इपिडिडाइमिस में ओपन हो जाएगा, जो कहां पे लोकेटेड होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। पोस्टीरियर सरफेस का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ये एक टेस्टिस, दिस इज अ टेस्टिस। टेस्टिस का जो पोस्टीरियर सरफेस होगा, मतलब अगर जो ये टेस्टिस है तो टेस्टिस के इस सरफेस से क्या होगा, इस सरफेस से क्या होगा, इपिडिडाइमिस लगा हुआ होगा। इस सरफेस से इसको बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस। आगे का इंटीरियर और पीछे का पोस्टीरियर। तो यही हो गया क्या, यहां से ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। The epididymis leads to vas difference that ascend। ये किसको लीड कर रहा है, ये epididymis हो गया। ये किसको लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है वास डिफरेंस को, वास डिफरेंस को लीड कर रहा है। अब वास डिफरेंस कैसे आगे जाएगा, तो वो लूप ओवर करता है। पहले ये कहां एंटर होगा, एसेंड इनटू द एब्डोमेन, मतलब पेल्विक रीजन से निकलेगा और वो कहां जाएगा, एब्डोमेन में जाएगा। और एब्डोमेन में जाके जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके पीछे से लूप ओवर करेगा। क्या करता है, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, उसके पीछे से जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करेगा। इट रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। अभी हम जस्ट बताए थे कि जो वास डिफरेंस होता है वो किसमें आके मिलता है, सेमिनल वेसिकल के डक्ट से मिलता है। उसी को बोलते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, या उसी को बोला जाता है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या हो गया, ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू किसमें ओपन होगा, यूरेथ्रा में ओपन होगा। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। ये किसमें हेल्प करता है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कौन, एसेसरी डक्ट फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द, यूरेथ्रा का ओरिजिन कहां से है, यूरिनरी ब्लैडर से है, यूरिनरी ब्लैडर से है। एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटस। इसको बाहर का ओपनिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मिएटस बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं क्या, यूरेथ्रल मिएटस। और यूरेथ्रा का, ये यूरेथ्रा जो है इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, इसका ओरिजिन हो रहा है यूरिनरी, यहां मान लो यूरिनरी ब्लैडर है, ये कहां से ओरिजिन हो रहा है, यहां से यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिन हो रहा है। और लास्ट कहां हो रहा है, लास्ट यूरेथ्रल मिएटस, मतलब लास्ट ओपनिंग जो है उसको यूरेथ्रल मिएटस बोल रहे हैं। अब देखिए, द पेनिस इज मेन एक्सटर्नल जनरेटेरिया। इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस कॉल्ड पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। क्या बोल रहा है, जो पेनिस है, पेनिस में
पेनिस में इरेक्टाइल मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करता है पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है, जिसके कारण पेनिस इरेक्ट होता है, जो हेल्प किसमें करेगा, फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जा पाए और वहां पे इंसेमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करे। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस, जो इनलार्ज पार्ट होता है, जो इनलार्ज एंड होता है पेनिस का, उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। उसके ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोला जाता है। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल एंड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, ए प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोल रहा है, मेल एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या बताए थे, मेल एसेसरी ग्लैंड में बताए थे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बताए थे। और तीनों के सिक्रीशन को हम क्या बताए थे, सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड्स आर नोन एज सेमिनल प्लाज्मा। ये तीनों के सिक्रीशन को बोला जा रहा था सेमिनल प्लाज्मा बोला जा रहा था। ये पहला हो गया, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ ऑल दिस कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। तीनों मिलके क्या बनाएगा, सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन कराता है, जो किसमें रीच होता है, फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज, सर्टेन एंजाइम एंड कैल्शियम पाया जाता है। दिस सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो किसमें हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। जब हम लोग आगे पढ़ाएंगे, मेन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब हेल्प करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, हम बताए थे क्या कि जितना हम लोग पढ़ेंगे उसका क्वेश्चंस वगैरह करते चलेंगे। तो आज क्वेश्चन भी करवाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मोस्ट मैमल द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक। 4 क्या बताए थे, स्क्रोटल सैक में टेस्टिस क्यों प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में टेस्टिस क्यों प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में टेस्टिस इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस मेंटेन हो पाए 2 से 2.5 डिग्री। जो कम टेम्परेचर है वो मेंटेन कौन करेगा, स्क्रोटम ही मेंटेन करता है, विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये किसके लिए एसेंशियल है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एसेंशियल है। द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज अराउंड कितना था, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये क्या हो जाएगा, 2 से 2.5 डिग्री। तो 2 डिग्री यहाँ ऑप्शन है। द गिवन फिगर शो द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेवल A, B, C and D एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या बोल रहा है, इससे ऑप्शन को करेक्ट चूज करना है। तो ये क्या है, ये हो गया पहला नंबर वास डिफरेंस। ये क्या हो गया, बी में सेमिनल वेसिकल, सी क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, डी क्या हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें क्या ऑप्शन है, बल्बो है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब हम लोग मिला लेते हैं ऑप्शन से। फर्स्ट क्या हो गया, वास डिफरेंस। फर्स्ट वास डिफरेंस मतलब ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया। बी में क्या होगा, बी में हो जाएगा सेमिनल वेसिकल, इसमें सेमिनल वेसिकल है, इसमें सेमिनल वेसिकल है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ इसमें है। फिर लास्ट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। कौन सा आंसर होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द गिवन डायग्राम रेफर टू ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टेस्टिस showing sectional view of few seminiferous tubule identifying the
पार्ट्स ऑफ द लेवल A to D एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो अभी तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस नहीं पढ़े हैं, लेकिन अच्छा इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, आगे कभी करेंगे जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, इसको भी रहने देते हैं। Which of the following is correct about mammalian testis? mammalian testis के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ग्राफियन फॉलिक्यूल, सर्टोली सेल, लेडिक सेल। टेस्टिस में क्या क्या बताया गया था? टेस्टिस के अंदर ये सब तो अभी पढ़ाए नहीं है, लेकिन अभी हम ये सिर्फ बताए थे कि लेडिक सेल होता है कहां पे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है। और ग्राफियन फॉलिकल का तो कोई बात ही नहीं है। सर्टोली सेल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, लेडिक सेल, क्योंकि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है उसमें दो टाइप का सेल होता है, सर्टोली सेल पाया जाता है और मेल जर्म सेल पाया जाता है, और उसके साथ साथ लेडिक सेल रहता है उस इंटरस्टिशियल स्पेस में, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तो ये सब मेल का पार्ट है, मेमेलियन टेस्टिस का पार्ट है। आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन अभी इसको रहने दो, आंसर ये होगा, इसको भी रहने देते हैं, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल का बात कहां पे आता है? फीमेल के केस में आता है। द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। न्यूट्रिटिव सेल्स किसको बोलते हैं? जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्म को। वो देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सब पढ़ाए नहीं है, आगे पढ़ाएंगे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है उसमें दो टाइप का सेल पाया जाता है, एक मेल जर्म सेल, दूसरा सर्टोली सेल। इससे बनता है स्पर्म, और सर्टोली सेल इस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सेम चीज है। नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हो गया? इसमें न्यूट्रिटिव सेल कौन है? नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर्टोली सेल प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल? सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन, ये तो इंटरस्टिशियल सेल करता है, सिक्रीट्स एफएसएच। सिक्रीट एफएसएच कौन सा सिक्रीट करता है? न्यूट्रिशन, सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन। अच्छा ये तो अभी पढ़ा है, ये सॉरी ये अभी हम लोग अभी पढ़े नहीं है कि हार्मोनल का हार्मोन सिक्रीशन। देखो जो लेडिक सेल होते हैं ना वो सिक्रीट करते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन। और लेडिक सेल कहां पाया जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। फिर एक आता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल रिलीज करता है तीन टाइप का हार्मोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन, और एक इसको एफएसएच प्रोवाइड, फॉलिकुलर स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, एसएमएफ, ये तीनों रिलीज करता है। ये आगे हम लोग देखेंगे, इसको भी रहने देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर विच ब्रिंग यूरिन आउटसाइड द बॉडी वाया पेनिस? पेनिस के थ्रू बाहर लाता है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलेंगे। ब्लैडर, फ्रॉम ब्लैडर टू ब्रिंग आउटसाइड द बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिविंग डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट व्हिच ऑफ देम आर करेक्ट। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। ये क्या हो गया? वास डिफरेंस हो गया, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। सी में ये क्या है? इपिडिडाइमिस। देख लेते हैं। ए में जो है वो क्या कैरी करेगा? यूरिन को तो कैरी करेगा नहीं, वो कैरी करेगा किसको? स्पर्म को। तो ये गलत हो गया, करेक्ट देखना है। बी सेक्रेट्स अ फ्लूइड दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। बी में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका क्या काम है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। ये सब तो बताए नहीं है, आगे बताएंगे। डी प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन बट नॉट स्पर्म।
डी कहाँ गया, डी तो उधर है, दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, ये होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैच ईच फंक्शन बिलो विथ द एसोसिएट पार्ट और पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शोन इन फिगर। इसमें क्या क्या दिया हुआ, इसमें फर्स्ट में क्या हो गया, सेमिनल वेसाइकल, ये क्या हो गया, वास्ट डिफरेंस, सी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये ई क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया, एफ हो गया, एफ को क्या बोलेंगे, इपिडिडाइमिस, ये जी हो गया क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल का बात कर रहा है, या फिर प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, कंडक्ट द स्पर्म, प्रोड्यूस स्पर्म, ये बात हो रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। प्रोड्यूस स्पर्म, ए का जी, प्रोड्यूस स्पर्म, ये तो सही है, ए का जी, ये दोनों में से देखना है। फर्स्ट का जी, कंडक्ट द स्पर्म थ्रू द पेनिस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, स्पर्म को कंडक्ट करता है थ्रू पेनिस, इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। सेकेंड का ई, ये आंसर हो जाएगा सेकेंड का ई। थर्ड का देख लेते हैं, प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड कौन प्रोड्यूस करेगा, सेमिनल वेसाइकल प्रोड्यूस करेगा, ए सेमिनल फ्लूइड तीनों प्रोड्यूस करेगा, ए सी सेमिनल वेसाइकल भी प्रोड्यूस करेगा और प्रोस्टेट ग्लैंड भी और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो ठीक है। फोर्थ का बी, कनेक्ट द इपिडिडाइमिस विद द यूरेथ्रा, इपिडिडाइमिस को यूरेथ्रा से कौन कनेक्ट करता है, वास्ट डिफरेंस, बी नंबर में वास्ट डिफरेंस, यही होगा आंसर। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, इसी के ऐसा ही क्वेश्चन नीट में आता है, जहां भी देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे बोर्ड का एग्जाम, सब जगह सेम क्वेश्चन ऐसा ही आता है। इट इज ए डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई कॉमन डक्ट विच फॉर्म्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल एंड वास्ट डिफरेंस, इसी को क्या बोले थे, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बोले थे, इसी को कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बोले थे। तो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ये वाला कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जहां पे सेमिनल वेसाइकल का डक्ट और वास्ट डिफरेंस का डक्ट यूरेथ्रा से मिलेगा, जैसे ये यूरेथ्रा हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, मान लो इधर से आया क्या, वास्ट डिफरेंस आया, यहां यहीं पे क्या प्रेजेंट है, यहीं पे प्रेजेंट है सेमिनल वेसाइकल, तो ये जहां पे आके दोनों ओपन होगा, इसी को बोलते हैं क्या, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, इसी को क्या बोला जाता है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, इसी पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, given below are three statements each with two blanks, select the option which correctly fill up the blanks in any two statement, each seminiferous tubule is lined on its inside by, ये सभी पढ़ाए नहीं है, ऐसे इनसाइड लाइन कौन सा करता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, वो इस दो सेल करता है, एक मेल जर्म सेल और एक सर्टोली सेल, ये सब अभी रहने देते हैं, आगे की बात है। ये वाला शायद बन जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, अभी मिला हुआ रहने देते हैं अभी। द सेक्स ग्लैंड विच सेक्रेट द फ्रुक्टोज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू, ये सब आगे इस सबको पढ़ना है, हम लोग जब आगे पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब बताएंगे ये सब। प्रोस्टेट ग्लैंड आर लोकेटेड, प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे लोकेटेड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे लोकेटेड होता है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे लोकेटेड, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर नहीं, एपिडिडाइमिस है, कहां पे होता है लोकेटेड,
प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे लोकेटेड है? सेमिनल वेसिकल के नीचे प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल के नीचे प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू, फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? ये सब सेमिनल प्लाज्मा प्रोड्यूस करता है और एक मीडियम प्रोवाइड करता है। ये सब अब आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग कल क्या देखेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जो भी हम बता रहे थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस लोब्यूल, जिसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसी को कल हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड से क्या क्या सिक्रीट करता है। जो हम लोग एसएससी ग्लैंड पढ़े थे उसमें क्या क्या पाया जाता है वो तो अभी हम देखे, फ्रुक्टोज, कैल्शियम और सम एंजाइम, वो देखेंगे किसका कितना क्वांटिटी होता है, सब पढ़ेंगे इसके आगे। तब अभी हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं।